हाय सो विद रिगार्ड्स टू नबार्ड स्टूडेंट्स के दिमाग में एक डाउट होता है कि मैम हमें पहले स्टैटिक पार्ट कवर करना है या करंट अफेयर्स पार्ट करना है। देखिए, पहले हम कंपोनेंट वाइज देखते हैं कि किन कंपोनेंट्स में आपको इस डिबेट को कंसिडर करने की रिक्वायरमेंट होती है। सबसे पहले एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर आपको स्टार्ट जो है वो स्टैटिक पार्ट से ही करना है, क्योंकि अगर मैं वेटेज वाइज भी कंसिडर करूं तो फेज 1 फेज 2 इनफैक्ट डिस्क्रिप्टिव में भी जो मेजर वेटेज होती है वो स्टैटिक पार्ट की होती है। तो यहाँ पर एआरडी में आपका स्टार्टिंग पॉइंट हमेशा स्टैटिक ही होना चाहिए। उसके बाद में रही बात एग्रीकल्चर करंट अफेयर्स की, तो उनको समझने के लिए भी आपको स्टैटिक की रिक्वायरमेंट होती है। सो एग्रीकल्चर के लिए स्टैटिक से आपको स्टार्ट करनी है। उसके बाद में सेकंड कंपोनेंट है इकोनॉमिक्स एंड सोशल इश्यूज। अगर मैं वेटेज के हिसाब से बात करूं तो ईएसआई के अंदर करंट अफेयर्स का वेटेज ज्यादा है, तो उस हिसाब से आपको करंट अफेयर्स को ही प्रायोरिटी देनी चाहिए। लेकिन यहां पर सवाल ये उठता है कि आपका अकेडमिक बैकग्राउंड क्या है, आपकी इकोनॉमिक्स की एग्जिस्टिंग नॉलेज क्या है, क्योंकि इकोनॉमिक्स के वो करंट अफेयर्स समझने के लिए भी आपको इकोनॉमिक्स की बेसिक नॉलेज होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप किसी ऐसे बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं जहां पे आपको इकोनॉमिक्स की कोई नॉलेज नहीं है, आपको बेसिक प्रिंसिपल्स भी अभी नहीं क्लियर है, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप पहले ईएसआई का स्टैटिक पढ़िए और उसके बाद करंट अफेयर्स पे जाइए। बट अगर आपकी ईएसआई की ऑलरेडी एग्जिस्टिंग नॉलेज है, अगर इकोनॉमिक्स की बेसिक चीजें बेसिक कॉन्सेप्ट्स आपको पता है, तो आप ईएसआई के करंट अफेयर से पहले स्टार्ट कर सकते हैं। सो दैट वाज माय आंसर टू द स्टैटिक वर्सेस करंट डिबेट ऑफ NABARD grade examination. I hope this video was helpful for you. Thank you.